बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज हम अपना टॉपिक जो है स्टार्ट कर रहे हैं सी लैंग्वेज के हवाले से, जो कि आपको पता है कि आपका एक मेजर पोर्शन है सी का, और बहुत ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन जो है वो बोर्ड में आते होते हैं। दो ही पोर्शन है पूरी बुक के अंदर, एक सी लैंग्वेज है और दूसरा डेटाबेस है। पहले डेटाबेस है, उसके ऊपर हम कुछ लेक्चर्स बना चुके हैं। अब हम सी के ऊपर जो है कुछ लेक्चर हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि हमें इसमें ये पता हो कि कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर आ रही हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि साइनॉप्सिस है ये चैप्टर नंबर 8 का। 8 चैप्टर है सी का, पहला चैप्टर जो है वो 8 चैप्टर यहाँ से है। इसमें हम देखेंगे कि प्रोग्राम क्या होता है, कंप्यूटर लैंग्वेजेस क्या हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स कौन से हैं और क्या काम करते हैं, एरर्स कौन से होते हैं प्रोग्राम के अंदर, और हिस्ट्री क्या है सी की, और कौन सी अप्रोच है जो फॉलो की जाती है सी का प्रोग्राम लिखने के लिए। इसको 5 स्टेप अप्रोच भी कहा जाता है, यानी 5 ही स्टेप में एक सी का प्रोग्राम कंप्लीट होता है। वो कौन से हैं उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। स्ट्रक्चर क्या है सी प्रोग्राम का, 3 स्टेप्स होते हैं। किसी भी प्रोग्राम सी के प्रोग्राम को कंप्लीट करने के 3 ही स्टेप्स हैं और 3 सेक्शंस असल में होते हैं जिसको हम कवर अप करेंगे। तो आइए हम इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं और नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इनको डिटेल में देखेंगे। तो पहली जो चीज़ अभी हम इसमें देख रहे हैं वो है प्रोग्राम कि इटसेल्फ जो है ये प्रोग्राम, ये क्या चीज़ है। प्रोग्राम क्या होता है कि हम कोई भी इनपुट देते हैं मशीन को, कंप्यूटर को, तो वो हमें प्रोसेस करने के बाद एक आउटपुट देता है। एक्चुअली कंप्यूटर हमें किस तरीके से आउटपुट दे रहा है, उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, वो इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट देता है। उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को प्रोग्राम का नाम दिया जाता है। यानी एक इंस्ट्रक्शन, एक कमांड होती है, बहुत सारी कमांड, बहुत सी इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं तो वो एक प्रोग्राम बनता है, और प्रोग्राम्स मिलते हैं तो आगे फिर सॉफ्टवेयर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो प्रोग्राम की डेफिनेशन हम कुछ इस तरह कर सकते हैं कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू अ कंप्यूटर टू परफॉर्म एनी स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड प्रोग्राम। प्रोग्राम किसी न किसी लैंग्वेज में लिखा जाता है, और लैंग्वेजेस जो कंप्यूटर्स में होती हैं वो 2 तरह की लैंग्वेजेस होती हैं, जो कि हम नीचे टॉपिक आप देख रहे हैं कि ये लैंग्वेजेस का है। तो इसमें 2 लैंग्वेजेस यहाँ पे आएंगी। एक लैंग्वेज का जो है वो नाम है हाई लेवल लैंग्वेज, और एक का नाम है लो लेवल लैंग्वेज। ब्रीफली मैं आपको इसके बारे में बताऊँ। हाई लेवल लैंग्वेज कुछ ऐसी कमांड्स होती हैं, कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी जाती हैं, और यूज़र उसको अंडरस्टैंड कर सकता है, उसको देख सकता है कि ये क्या है, और उसमें कुछ जो भी सिंबल्स लिखी होंगी या कुछ लेटर्स लिखे होंगे या कुछ वर्ड्स लिखे होंगे वो इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे। जैसा कि प्रिंट, हर बंदा समझता है कि प्रिंट का मतलब कोई चीज़ प्रिंट हो रही है। स्कैन मतलब है कि वो कोई चीज़ स्कैन हो रही है। तो ऐसी कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगी, कॉमा, सेमी कॉलन, इस किस्म की कुछ आएंगी चीज़ें। तो लैंग्वेजेस 2 किस्म की होंगी यहाँ पर, जो एक हाई लेवल लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, और एक लो लेवल जिसको मशीन, हाई लेवल लैंग्वेज जिसको हम ह्यूमन अंडरस्टैंड करता है। दैट्स वाई हम ये कह देते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज विच इज़ क्लोज टू द ह्यूमन, एंड लो लेवल लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज विच इज़ क्लोज टू द मशीन। तो ये 2 लैंग्वेजेस हैं। अब जब लैंग्वेज की हम बात करते हैं तो कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो मशीन लैंग्वेज है, बाइनरी लैंग्वेज है, वो सिर्फ 0-1 को अंडरस्टैंड करता है। उसके लिए हमें फिर कुछ ट्रांसलेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ट्रांसलेटर क्या काम करते हैं, 3 ट्रांसलेटर्स यहाँ पर होंगे, और ये 3 ट्रांसलेटर्स का क्या काम होता है कि ये हाई लेवल लैंग्वेज को चेंज करेंगे लो लेवल लैंग्वेज के अंदर, सो दैट कि कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड करे और फिर उसको इंटरप्रेट कर सके, प्रोसेस करने के बाद आउटपुट दे सके। 3 ट्रांसलेटर्स यहाँ पे आएंगे, उसको हम नाम मैं आपको बता देता हूँ, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। ये 3 इंटरप्रेटर, इवन लैंग्वेजेस भी 2 हैं लेकिन असेंबली लैंग्वेज को भी यहाँ पे शामिल किया जाता है, तो इसलिए हम कह देते हैं कि 3 लैंग्वेजेस हैं, 3 ट्रांसलेटर्स हैं। क्या है डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। उसके बाद जब ट्रांसलेशन होगी, ऑब्वियसली जब ट्रांसलेट होगा प्रोग्राम, तो उसके दौरान कोई एरर आ सकता है। जो प्रोग्राम में एरर आ सकते हैं वो एरर्स, 3 किस्म के एरर्स जो हैं वो होंगे। ये जो एरर्स आप सामने मैंने हाईलाइट कर दी, इसको 3 किस्म के एरर्स हो सकते हैं, सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर और रन टाइम एरर। इसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में देखेंगे कि ये क्या है। उसके बाद स्टेप वाइज अप्रोच है सी प्रोग्राम की, कि जो 5 स्टेप्स हैं जिसके अंदर हम सी के प्रोग्राम को कंप्लीट करते हैं। वो 5 स्टेप्स कौन से हैं वो हम अपने डिटेल्ड में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और सी का जो प्रोग्राम लिखा जाता है उसके 3 स्टेप्स होते हैं। कोई भी सी का प्रोग्राम अगर आपने कंप्लीट करना है तो उसके 3 सेक्शंस होंगे जो कि आपको पूरे करने होते हैं, और उसके बाद हम प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। यही था आज का हमारा टॉपिक जी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस जैसी वीडियोज़ आपको मज़ीद चाहिए। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि हम मज़ीद इस जैसी वीडियोज़ बना सकें। जैसा ट्रेंड हमें मिलेगा उस किस्म की वीडियोज़ बनाकर हम अपलोड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।